हवेली के आंगन में इस शाम एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। आसमान पर हल्के बादल मंडला रहे थे और हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। घर के कोनों में सजे फूल जैसे अपनी खुशबू से आने वाले तूफान को रोकना चाहते हों, लेकिन हवेली की दीवारों पर डोलती परछाइयां कुछ और ही इशारा कर रही थीं। आज हवेली में सत्यनारायण की पूजा रखी गई थी। पूरा घर तैयारियों में मसरूफ था, मगर हर चेहरे पर एक अनजाना सा तनाव छुपा हुआ था, जैसे सबको अंदाजा हो कि पूजा के बीच कोई बड़ा राज खिलने वाला है। पूजा की शुरुआत और अरमान गीतांजलि की एंट्री। पूजा का वक्त हुआ तो सब लोग आंगन में इकट्ठे हो गए। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, दिए की रोशनी माहौल को मुकद्दस बना रही थी। अचानक सबकी नजरें इस समत जिम गईं जहां से अरमान और गीतांजलि एक साथ आते दिखाई दिए। दोनों ने चादर ओढ़कर साथ बैठने के लिए जगह संभाली। गीतांजलि अरमान के बराबर में बैठकर यूं लग रही थी जैसे वो इसकी बीवी हो। इसके चेहरे पर एतमाद था, जैसे ये इसका हक हो कि वो अरमान के साथ बैठकर पूजा करे। मारा, जो दूर से ये सब देख रही थी, इसके कदमों तले जमीन निकल गई। इसकी आंखों में आंसू अलिफामिड आए। इसे लगा जैसे इसकी सारी दुनिया उजड़ गई हो। अरमान, जिस पर इसने अंधा एतमाद किया था, वही अब किसी और के साथ पूजा में बैठा है। मारा का टूटा हुआ दिल। मारा ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसका दिल रो रहा था। इसे याद आया कि अरमान ने इससे कितने वादे किए थे, कहा था कि वो सिर्फ उसी का है। लेकिन अब हकीकत कुछ और थी। इतना ही नहीं, पूजा खत्म होने के बाद अरमान ने घर वालों से कहा, बराहे मेहरबानी मारा को मत बताइएगा कि मैंने इससे झूठ कहा। अभीरा ने डांस टीचर रखने की बात नहीं की थी, ये मेरा आइडिया था। मारा इन दिनों बहुत आदास है, वो स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा शायद डांस से इसका दिल बहल जाए। ये सुनकर मारा और भी टूट गई। इसे लगा कि अरमान सिर्फ बहाने बना रहा है। तानिया का इनकार और करश का दबाव। इसी दौरान तानिया ने पूजा में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसने साफ कहा, मुझे इन ड्रामों में कोई दिलचस्पी नहीं। मगर करश ने इसे मनाने की कोशिश की। तानिया, ये घर की रवायत है, तुम्हें शामिल होना चाहिए। बिलाखिर तानिया ने अनचाहे दिल से हामी भरी, लेकिन इसकी आंखों में एक राज छुपा था। पहला बड़ा मोड़, मारा का सामना। पूजा के बाद मारा ने अरमान को कमरे में रोक लिया। अरमान, तुमने ये सब कैसे कर लिया? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? गीतांजलि तुम्हारे साथ क्यों बैठी थी? क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है? अरमान घबरा गया। इसने मारा को समझाने की कोशिश की। मारा, ये सिर्फ एक पूजा थी। गीतांजलि को फैमिली ने बिठाया था, इसका कोई और मतलब नहीं। लेकिन मारा ने गुस्से में कहा, नहीं अरमान, ये सब झूठ है। अगर तुम सच बोलते तो सबके सामने मान लेते कि ये तुम्हारा आइडिया था। तुमने मुझे धोखा दिया है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अरमान खामोश खड़ा रह गया। दूसरा मोड़, तानिया का राज। इसी वक्त तानिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक इसने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। इसमें अरमान और गीतांजलि की तस्वीरें चिपकी थीं। तस्वीरों में दोनों एक साथ घूमते, हंसते और पुरस्कार जगहों पर नजर आ रहे थे। तानिया बड़बड़ाई, अब वक्त आ गया है कि ये सच सबके सामने आए। अरमान का असली चेहरा सबको देखना होगा। तीसरा मोड़, गीतांजलि का इरादा। दूसरी तरफ गीतांजलि पूजा के बाद अपने कमरे में आई और आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराई। आखिरकार में वही बैठी जहां हमेशा बैठना चाहती थी, अरमान के बराबर, इसकी बीवी की तरह। ये तो बस शुरुआत है। बहुत जल्द पूरा घर मुझे अरमान की असली बीवी मान लेगा। इसकी मुस्कुराहट में एक खतरनाक चमक थी। चौथा मोड़, अभीरा की वापसी। अभीरा, जो अब तक सब ड्रामे से दूर थी, अचानक हवेली वापस आ गई। इसके हाथ में कुछ दस्तावेजात थीं। वो सीधी अरमान के पास पहुंची और बोली, अरमान, ये क्या चल रहा है? मैंने सुना कि तुमने मेरा नाम लेकर झूठ बोला कि डांस टीचर रखने की बात मैंने कही थी। ये सब क्यों? अरमान चौंक गया। अभीरा मैं तो बस मारा को खुश करना चाहता था। लेकिन अभीरा ने गुस्से में कहा, तुमने मेरा नाम क्यों घसीटा? ये सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर तुम वाकई मारा की परवाह करते हो तो सबके सामने सच बताओ कि तुम्हारा असल मकसद क्या है। पांचवां मोड़, हवेली में गूंजती चीख। रात गहरी हो चुकी थी।
सब अपने कमरों में थे। अचानक हवेली में एक जोरदार चीख गूंजी। सब दौड़कर बाहर आए तो देखा कि मारा जमीन पर गिरी हुई है। इसके हाथ में एक टूटा हुआ फ्रेम था। इस तस्वीर में अरमान और गीतांजलि साथ खड़े थे। मारा की हालत देखकर सब चौंक गए। गीतांजलि ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम ये तस्वीर यहाँ कैसे आई। शायद किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए रखी हो। मगर तानिया वहीं बोली, ड्रामा बंद करो गीतांजलि, अब सच बताने का वक्त आ गया है। और उसने अपनी डायरी सबके सामने खोल दी। छठा मोड़, अरमान का दोहरा चेहरा। डायरी देखकर सब हैरान रह गए। इसमें साफ लिखा था कि अरमान और गीतांजलि काफी अरसे से एक दूसरे से मिलते रहे हैं। अरमान हक्का बका रह गया। इसने सफाई दी, ये सब झूठ है, मैं और गीतांजलि सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन गीतांजलि ने वहीं बम फोड़ दिया, नहीं अरमान, अब झूठ मत बोलो। ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है। तुमने खुद कहा था कि एक दिन मैं इस घर की बहू बनूंगी। पूरा खानदान सकते में खड़ा रह गया। सातवां मोड़, मारा का फैसला। मारा ने आंसू भरी आंखों से अरमान को देखा और कहा, अरमान, अगर ये सब सच है तो मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुकूंगी। वो अपना सामान उठाने लगी, लेकिन अभीरा ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मारा, तुम इतनी आसानी से हार मान लोगी? अगर अरमान ने वाकई धोखा दिया है तो इसे इसके झूठ की सजा मिलनी चाहिए। तुम इस घर से जाओगी तो जीतेगा वही। आठवां मोड़, हवेली का काला सच। इसी दौरान हवेली के पुराने तिजोरी से कुछ कागजात मिले। उनमें लिखा था कि हवेली पर गीतांजलि का भी हक है, क्योंकि वो दरअसल इस घर के बड़े बेटे की खुफिया बीवी की बेटी है। ये सच सुनकर सबके होश उड़ गए। गीतांजलि ने फखर से कहा, अब तुम सब समझ गए होगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। ये हवेली मेरी भी है और अरमान भी मेरा होगा। नवां मोड़, अरमान की सच्चाई। इतने में अरमान ने सबके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ, मैंने सबसे झूठ कहा, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं था। मैं मारा को टूटते हुए नहीं देख सकता था। मैंने जो भी किया उसकी खुशी के लिए किया। मगर गीतांजलि, इसके साथ का रिश्ता मेरी गलती थी। मैं मानता हूं कि मैंने धोखा दिया। क्लाइमेक्स, मारा का जवाब। मारा ने सख्त लहजे में कहा, अरमान, तुम्हारे सारे बहाने मेरे लिए बेकार है। अब मैं फैसला करूंगी कि तुम्हें इस घर में जगह मिलनी चाहिए या नहीं। पूरा खानदान मारा के